नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात में विधायक निधि से बन रही सड़क का विरोध और बीजेपी कार्यकर्ता पर फर्जी मुकदमा लिखे जाने के बाद राज्य मंत्री ने अकबरपुर कोतवाली में धरना दिया, जिसके बाद कानपुर देहात में बड़ा सियासी घमासान हुआ। एक दूसरे पर खुलेआम पलटवार किए जा रहे, क्योंकि धरने के दौरान पूर्व सांसद अनिल शुक्रवारसी ने अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले और अकबरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष के पति गुड्डन सिंह को आड़े हाथ लिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आपसी कलह जग जाहिर हो गई। इन दिनों सोशल मीडिया पर अकबरपुर चेयरमैन के पति गुड्डन सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही भाजपा से अकबरपुर रनिया प्रत्याशी प्रतिभा शुक्ला को हराने की अपील लोगों से करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व सांसद अनिल शुक्रवारसी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये लोग कभी पार्टी के वफादार नहीं रहे हैं। इन लोगों ने हमेशा चुनाव में पार्टी के खिलाफत किया है। नगर पंचायत, जिला पंचायत सहित तमाम चुनाव में पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वारसी ने कहा कि उन्होंने ये कहा कि आने वाले समय में टिकट न मिलने पर ये लोग फिर अपना नया ठिकाना ढूंढेंगे। सपा के वोट से जीतने के बाद पार्टी बदल लेने पर सपा के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैं जितेंद्र सिंह गुड्डन, पूर्व चेयरमैन अकबरपुर। मैंने भारतीय जनता पार्टी की सन 1988 से राजनीति की और मैंने भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर, जिला अध्यक्ष, हिंदू जागरण मंच, युवा मोर्चा, तमाम पदों पर रहा। मगर वर्तमान में जब से सत्ता आ गई है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जिला संगठन ये भ्रष्टाचारी, अनाचारी, जो दूसरे दल से आए हुए लोग हैं, उनसे पैसा लेकर पद वितरित किए गए। हम लोग बहुत आहत हैं। हमारे नगर पंचायत चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा था। यहाँ विद्रोह करके जो चुनाव लड़े थे उनको पदाधिकारी बनाया गया, जो दूसरे दल से लड़े थे उनको पदाधिकारी बनाया गया। यहाँ तय हुआ था कि 2 बार का सक्रिय सदस्य पदाधिकारी बनाया जाएगा। यहाँ वो भी बात लागू नहीं रही। आज किसान, नौजवान, मजदूर, गरीब सब परेशान है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये चलने वाला नहीं है। अब सबका साथ और सबका विकास तभी होगा जब सब वर्गों का साथ होगा। वर्तमान में समाजवादी समाजवाद की बात करती है। मैं अपने सभी समर्थकों, शुभचिंतक, सभी स्वजाति लोगों से आग्रह करूंगा, वर्तमान में प्रतिभा शुक्ला को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ अकबरपुर रनिया से डॉक्टर राम प्रकाश कुशवाहा को जिताना है समाजवादी पार्टी की सरकार। माननीय मंत्री जी जब चुनाव लड़ी पिछली बार, तो इसने कहा कि मंत्री प्रतिभा शुक्ला को हराना है ना, और समाजवादी पार्टी को जिताना है। तो इस तरीके के ये तो इनका क्या है भाई, ये लोग कभी भी पार्टी के वफादार नहीं रहे हैं। और अगर हम कह रहे हैं इतने ही बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान और बहुत बड़े क्या कहते हैं कि हमारा बड़ी ठेस लग गई, बड़ा वो हो गया, तो हम तो कहते हैं कि जब ये बीजेपी में आए थे तो इनको फिर जो है समाजवादी पार्टी के चेयरमैन से त्याग पत्र दे देना चाहिए था। आप भाई उनके वोट से जीत के आए हो ना, तो आप तो उनके साथ आप छल कर रहे हो। ये तो विश्वासघात समाजवादी पार्टी के साथ है ना। तो आप अगर आए हो, हमें कोई बीजेपी में आवे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप फिर छोड़ के आओ ना। आप दोबारा छोड़ के चेयरमैन का दोबारा चुनाव होने दो, लड़ो। जीत जाओगे तो भाई तुम्हारी बहुत बढ़िया है, नहीं जीत पाओगे तो मैं अपना खुद ही औकात पता लग जाएगी। आप जब टिकट इनको मिलेगा नहीं तो निश्चित तौर से ये फिर अभी देख लेना, थोड़े दिन बाद फिर ये भाग जाएंगे, फिर कहीं और जा करके अपना, जिसकी आदत है भितरघात की, वो कहते हैं ना कि वो कहावत है कि वो कौन सा जानवर है जिसकी बताते पूंछ जो है गाड़ के रखो 12 साल तक और फिर उसको जो है हो दो तो टेढ़ी निकलती है। आप जिसकी भी पूंछ होती हो, अभी हम कुछ बोल देंगे, कहते हैं हमारी तुलना उससे कर दिया, तो दिक्कत तो ये है। तो लेकिन अब हम इनके मुंह क्या लगे यार, ये हमारा इनका स्तर नहीं है। एक जो है क्या नाम, एक मैं देश की संसद का मेंबर रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे मालूम है कि किस तरह से देश को चलना चाहिए, किस तरह की चीज़ें समाज में आनी चाहिए, हमें सब पता है। अब इतने छोटे से आदमी से मुंह लग करके
और खामखा उसकी हम वैल्यू बढ़ावें। बाकी देखिए जो ये झगड़ा बढ़ा या जो कुछ भी धरना हुआ उसके पीछे केवल और केवल अगर एक ही आदमी है, वो है गुड्डन सिंह और उनके जो बॉस हैं भोले सिंह। हम आपको सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर करते हुए हम बता देना चाहते हैं कि जो जगह पे सड़क निर्माण हो रहा था वो जगह नगर पंचायत की है ही नहीं। उसमें 15 फुट जगह जो है जिला जेल ने दी है और 15 फुट जगह पुलिस लाइन ने दी है। वहाँ नगर पंचायत का कोई भी काम नहीं था और उस पे जो है बाकायदे आपस में समझौता हुआ, बंटवारा हुआ। उसमें तहसीलदार का भी दस्तखत है, कारागार अधीक्षक का दस्तखत है, पुलिस अधीक्षक का दस्तखत है, डीएम का अप्रूवल है। तो वहाँ पे ये जबरदस्ती जो शहजाद था, शमशाद खां था जो वहाँ का सभासद, उसकी वहाँ के प्रधान से कुछ आपस में चल रही होगी। तो वो पहले प्रधान था वहाँ पे हाजी अबरार, तो वो उसको ले करके वो आपस में लड़ना चाहिए था। ये तो जनहित का काम का है, इसको क्यों रुकवाने के लिए आ गया। फिर उसने बदतमीजी किया, ठेकेदार से पैसे वैसे मांगे, उसमें उसके खिलाफ मुकदमा लिख गया। तो उसमें तो मंत्री जी के साथ भी उसने बदतमीजी से बात किया। सारा स्टाफ पुलिस वहाँ पे थी, उसको पकड़ के ले गई। लेकिन अब गुड्डन सिंह को ये लगा कि अरे मंत्री जी ने हमारे सभासद के खिलाफ, क्योंकि गुड्डन सिंह तो खुद बीजेपी का तो है नहीं, वो तो जीत के आया है समाजवादी पार्टी से। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों का जो स्ट्रक्चर है, वो चाहे हमारे सांसद जी का हो, भोले सिंह का, और चाहे इनका हो, इनके पूरा परिवार का ही ये स्ट्रक्चर है कि वो पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ते हैं। जैसे पहले इन्होंने अपने सांसद जी ने अपने भाई के बहू को चुनाव लड़ा दिया पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ, जिला पंचायत सदस्य का। नतीजा क्या हुआ कि पार्टी का कैंडिडेट जो था वो हार गया और उनकी बहू जीत गई। अब जिसको सांसद लड़ाएगा या सारे लोग लड़ाएंगे तो वो तो जीत ही जाएगा, और पार्टी का सांसद लड़ा रहा है। तो फिर इसके बाद जब चेयरमैन की बात आई, तो जब कोर कमेटी बैठक हुई तो उससे भी उन्होंने कहा कि हम कोई कोर और कमेटी नहीं मानते हैं, हम तो अपने बहू को जिला पंचायत चुनाव लड़ाएंगे और तुम्हें जो करना हो तुम लोग जा करो, हम तुम्हारा कोई फैसला नहीं मानते। तो पार्टी का तो कोई फैसला मानते नहीं, पार्टी ने इनको 6 साल के लिए निकाल भी दिया। इसके बाद जो है जब गुड्डन सिंह की बात आई, तो जब यहाँ बैठक हुई, उस बैठक में मैं भी था। तो बैठक जब हुई तो यहाँ से टिकट फाइनल हुआ बबलू कटियार का। तो इनको ये लगा कि साहब टिकट हमें नहीं मिला है, तो ये फटाक से जो है चले गए समाजवादी पार्टी में, और जो है समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और भाजपा जो है मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। तो वहाँ पे जो है कि टिकट ले आए और समाजवादी पार्टी से टिकट लाए, और टिकट दिलवाने में सांसद जी ने काफ़ी मदद भी किया। वो तो हमको खुद ही वो कल्लू यादव जो सपा के हैं वो बता रहे थे। तो अब जब टिकट उनकी हो गई तो भाई जब सांसद, पार्टी का सांसद जोर लगाएगा तो पार्टी का तो कैंडिडेट हार ही जाएगा। तो समाजवादी पार्टी को उन्होंने जिताया, समाजवादी पार्टी का ये चेयरमैन बन गया। और जितने सभासद जीते थे ज़्यादातर उसमें मुस्लिम हैं, 5-6, वो भी सब सपा के जीते हैं। तो इसके बाद जब ये चुनाव लड़े भोले जी, तो ये फिर भाजपा में आ गया। जब भाजपा में आए तो वो सभासद भी सब इसके साथ आ गए। तो उन सभासदों के वजह से ये भाजपा में रह करके ही भाजपा का विरोध करता है, मंत्री जी का विरोध करता है, सबका विरोध करता है, और उनको सबको काम देता है। और जो भाजपा के 3-4 सभासद जीते हैं वो बेचारे दूर से बैठे ताकते हैं। तो वो जो पार्टी के सभासद है उनकी तो कोई वैल्यू है नहीं।